Hello everybody, welcome to the online class of Python. Today we are going to discuss about some questions which are based on file handling. In these questions we are going to study or we are going to see how each and every functions which we have studied which belongs to read and write function mainly, how do they work. So here in this file which is visible on the screen, I have selected only four questions. These questions we can say that these are important questions because these are asked in previous examination of CBSE. In file handling, these types of questions are asked. In these questions, basically they ask for a function. They say create a method or create a function, and what that function will do is described in the question. For example, in the first question it says write a function in Python to count the number of lines in text file story.txt. दैट इज़ क्या हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्रिएट की हुई कोई फाइल है हमारे सिस्टम पे, एंड द नेम ऑफ फाइल इज story.txt विच इज़ क्वेश्चन में आगे कहते हैं कि विच इज़ स्टार्टिंग विद एन अल्फ़ाबेट ए. तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट क्रिएट अ फंक्शन, और वो फंक्शन वर्क क्या करेगा, दैट फंक्शन विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करना है हमें. कौन सी लाइन्स को काउंट करना है, केवल वो लाइन्स जिसमें, यहाँ देखिए, जो लाइन्स विच इज़ स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ए, यानी कि जो लाइन्स अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रही हैं हमें केवल उन लाइन्स पे फोकस करना है, उन लाइन्स को काउंट करना है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. देखो एक बात ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर दे आर सेइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, तो वो आपसे केवल एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं. दैट इज़ हेयर दे आर सेइंग जस्ट टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन. तो आपको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना है, बाकी सारे कोड से आपको कोई मतलब नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट अ फंक्शन, एंड हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ये रही फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ तक की ये सारी की सारी फंक्शन की डेफिनेशन है. तो हमें केवल फंक्शन पे फोकस करना है, बाकी मेन प्रोग्राम से वी हैव नथिंग टू डू विद द मेन प्रोग्राम. अब करना क्या है, इतनी सारी जो हमने बातें की कंप्लीट चैप्टर में, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्क्राइब किए उसमें, अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होने जा रहे हैं यहाँ पे. सी इन द फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन DEF, दैट इज डेफिनेशन है काउंट लाइन्स, यानी कि काउंट लाइन के नेम से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है. तो ये क्या हो गया, ये एक हेडर हो गया फंक्शन का. ठीक है, नाउ सी इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव रिटन फाइल इज इक्वल टू ओपन story.txt, और यहाँ पे लिखा हुआ है R. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ, केवल इस प्रोग्राम में रिकॉल करवा रहा हूँ, आगे जल्दी बोलूँगा मैं. तो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइल का नेम जो है वो है दैट इज़ story.txt. तो हम यहाँ पे सिंपली story.txt को ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं हम. ठीक है, इसलिए अब ये क्या है, यहाँ पे फाइल हैंडलर है. ठीक है, जिसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, दैट इज सिंपल अ फाइल हैंडलर. नाउ इन द सेकेंड लाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन्स नेम से एक वेरिएबल है. इस वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट रीड लाइन्स. हमने ध्यान रखिए रीड लाइन्स फंक्शन का यूज़ किया है, इट विल रीड मल्टीपल लाइन्स. ठीक है, तो ये उन लाइंस को रीड करने के लिए हमने फंक्शन का यूज़ कर लिया, और किसके थ्रू यूज़ किया है, सिंपल वही फाइल हैंडलर यानी कि फाइल का.
अच्छा, ये सारा डेटा यहाँ से रीड करके किस में जाएगा, इस वेरिएबल में जाएगा विच इज़ नोन एज लाइन्स हेयर। अब हमारा एम क्या है, आवर एम इज़ टू काउंट, दैट्स वाई वी हैव टेकन अ वेरिएबल नेमली सेट काउंट एंड इट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड एज 0। तो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। काउंट कर रहे हैं, कहीं भी किसी प्रोग्राम में हम काउंट करते हैं तो सिंपल एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। काउंट नहीं लेते हो आप ABC XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे here it is written for W in lines। देखो लाइन्स क्या है, ये जो हमने वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में लिस्ट की फॉर्म में सारे के सारे जितनी भी लाइन्स हैं वो लिस्ट की फॉर्म में आएंगी। यहाँ पे क्यों लिस्ट की फॉर्म में, क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने रीड लाइन्स का यूज़ किया है। एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। नाउ सी हियर वी आर यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं हम, तो फॉर लूप की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। लाइन्स वाली वेरिएबल में यानी कि इस लिस्ट में W एक हमने एक वेरिएबल ले लिया है, तो W की वैल्यू जो होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से लेके यानी कि लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक ये फॉर लूप वर्क करेगा। इस फॉर लूप की बॉडी कहाँ पे है, दिस इज सिंपल बॉडी ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करेगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट वही काम करेगा जो प्रोग्राम में ये हमसे करने को कह रहे हैं। These are saying here, कंडीशन ये रही आपकी which is starting with an alphabet A। तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के बेस पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो इफ़, यहाँ पे हम यही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेक whether this line is starting with A or not। अब आप कहोगे वहाँ कैपिटल A की बात कर रहे हैं, तो एक स्टेप एडवांस में हमने क्या किया है, देखो W0 का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि W लाइन्स में W0 मीन्स जो 0th इंडेक्स है। तो 0th इंडेक्स पे हमें चेक तो इसी तरह से करना होगा। सपोज कीजिए कि दिस इज़ अ लिस्ट और इस लिस्ट में सिंपल ये कोई लाइन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही चेक करना है हमें, ठीक है। दैट इज़ वेदर इट इज़ A और नॉट। तो इसलिए हम 0th इंडेक्स की बात कर रहे हैं किसी भी लाइन का। ये 0th इंडेक्स, हम 0th इंडेक्स की बात करेंगे। 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू A और स्मॉल a। तो और हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है, तो इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है ऑन दैट बेसिस यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है, ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी कि काउंट वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये जो फॉर लूप है हमारा, ये फॉर लूप W की यानी कि इस वेरिएबल के लिए 0 से लेके n-1 तक, यानी कि उस लिस्ट के लास्ट ब्लॉक तक, लास्ट आइटम तक चेक करेगा। चेक करने के बाद जहाँ पे भी कैपिटल A और स्मॉल a से कंपैरिजन ट्रू होगा, यानी कि इफ़ जो स्टेटमेंट है ये जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे काउंट वेरिएबल की वैल्यू में +1 होता जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। फाइनली जब हम लूप से बाहर आएंगे, इस फॉर लूप से जब हम बाहर आएंगे, देन दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या है, सिंपल मैसेज है, डबल कोटेशन में है, ठीक है। आगे क्या है, कॉमा के बाद काउंट। फॉर लूप के कंप्लीट होने पर काउंट की जो वैल्यू होगी that value will be printed by this print statement here. After this our aim has been accomplished,
नाउ व्हाट according to rule, if we have opened the file then we will also have to close the file. तो ये फाइल क्लोज होती है यहाँ पे, आई थिंक क्लियर होना चाहिए. Okay, now the second question is write a method in Python to read the content from text file diary.txt लाइन बाय लाइन. इस पर फोकस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें रीड करना है इस बार लाइन बाय लाइन. एंड डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन. दैट इज देयर इज़ अ फाइल. फाइल का नेम क्या है? diary.txt. हमें इसको ओपन करना है. इस फाइल में जितनी भी जो भी टेक्स्ट लाइंस हैं उनको हमें रीड करना है, बट इस बार दे आर सेइंग टू रीड लाइन बाय लाइन. उसके बाद डिस्प्ले भी करना है उसको. कैसे करना है? फर्स्ट लाइन में देखेंगे, सिंपल. ये हमने कोई भी एक फंक्शन का नेम मेंशन कर दिया है. मैंने इस फंक्शन का नेम मेंशन किया है रीड लाइन बाय लाइन. ठीक है, ओके. नाउ सी सेकंड लाइन में आप क्या देख रहे हो? सेकंड लाइन में हमने फिर से एक फाइल हैंडलर का यूज़ किया है. फाइल हैंडलर है और इस डायरी वाली जो टेक्स्ट फाइल है इसको हमने ओपन कर लिया है. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमने यहाँ पे कोई मोड मेंशन नहीं किया है. मोड मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही ओपन होती है फाइल. नाउ वी हैव रिटन लाइन इज इक्वल टू f.readLine. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम फाइल हैंडल का यूज़ करके एक लाइन को यानी कि फर्स्ट लाइन को रीड करके हमने उसे लाइन वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया. ठीक है, दैट इज वी हैव रिटन इन द कमेंट यूज रीड लाइन फंक्शन टू रीड द फर्स्ट लाइन. तो इस तरह से हमने केवल फर्स्ट लाइन को रीड कर लिया एंड दस दैट फर्स्ट लाइन हैज़ बीन असाइंड इन अ वेरिएबल विच इज नेमली सेड लाइन. अब हम क्या कर रहे हैं? कमेंट्स, दिस कमेंट्स आर फॉर यू पीपल. नाउ while line. अब हमने क्या किया? while line, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल चेक वेदर द लाइन वेरिएबल हैज़ एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्ट और नॉट. तो जब ये चेक करेगा कि लाइन वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इन दैट वे लाइन वाला ये जो वेरिएबल है, यस ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो इसलिए हमारा while लूप ट्रू हो जाएगा. तो while लूप हमारा इस तरह से फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने ट्रू करने के लिए ही लाइन वाले वेरिएबल में फर्स्ट टाइम लूप से बाहर ही फर्स्ट लाइन को रीड करवा लिया था. ठीक है, नाउ सी सबसे पहला जो टास्क हमने किया है वो किया है प्रिंट लाइन, यानी कि अभी फर्स्ट लाइन का जो भी डेटा हमारे पास था इस वेरिएबल में उसको हमने प्रिंट करवा दिया. तो इस तरह से फर्स्ट लाइन हमारी प्रिंट हो चुकी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लाइन इज इक्वल टू f.readLine. अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि रीड लाइन वाले वेरिएबल में ही हमने असाइन कर दिया नेक्स्ट लाइन को, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन थी उस लाइन को हमने रीड किया और अब वो इसमें असाइन हो गया है. अब असाइन हो गया ये, यानी कि अब इस लाइन वाले वेरिएबल में नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी होगी. तो नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी होगी. वाइल लूप जो है कंपेयर करेगा कि लाइन वेरिएबल में कुछ वैल्यू है कि नहीं है. अगेन कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन जब ट्रू होगी तो फिर इस बार फिर से यहाँ से प्रिंट लाइन से ये सेकंड लाइन प्रिंट हो जाएगी. तो ये जो लूप है ये हमारा तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हमारी लास्ट लाइन तक प्रिंट नहीं हो जाता. लास्ट लाइन जब आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नल मेंशन हो जाएगा और इन दैट वे उसमें कोई डेटा हमारा असाइन नहीं हो पाएगा. और जैसे ही इस लाइन में कोई डेटा असाइन नहीं होगा तो ये जो फॉर लूप है ये हॉल्ट कर जाएगा, ये रुक जाएगा. रुकने के बाद हमारा जो इंटरप्रेटर है वो लूप से बाहर आ जाएगा. लूप से बाहर आने के बाद फाइल जो है क्लोज हो जाएगी. दैट्स इट. तो हमारा जो प्रॉपर फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ से लेके इस फाइल डॉट क्लोज तक है. अच्छा, ये हमने क्या लिखा है? ये हमने जो लिखा है दैट इज़ रीड, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये REAL की जगह पे D कर लीजिएगा. वैसे भी ये नेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो ये रीड लाइन है. तो इस तरह से हमने सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया है और कुछ खास नहीं है. तो अगर कॉल करने के लिए प्रोग्राम में कहता है तो आप कॉल कीजिएगा, नहीं कहता है कोई
तो कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन सेज राइट अ मेथड इन पाइथन टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेंट्स into a text file mylife.txt। तो अब हमारे पास एक फाइल है mylife.txt उसका नेम है। इसमें हमें मल्टीपल फाइल्स को मल्टीपल लाइन्स को राइट करना है, मल्टीपल लाइन्स को, ठीक है। तो मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइन्स को राइट करना है। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको फंक्शन कौन सा यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट में हमने राइट लाइन्स का यूज़ कर रखा है। राइट लाइन्स फंक्शन इसकी वर्किंग क्या है, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये मल्टीपल लाइन्स को राइट करने के लिए यूज़ होता है। प्रोग्राम कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पे भी मेथड लिखने के लिए कह रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी जब आपको ये बोलेंगे तो आपको ये सिंपल केवल कंप्लीट मेथड टाइप करना होगा, और वो रहा आपका यहाँ से यहाँ तक का, दैट्स इट। ये जो मैंने लिख दिया है ये एक्स्ट्रा है, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली कॉलिंग द फंक्शन। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमने इसको मेंशन किया, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। इस फंक्शन में क्या है, फर्स्ट लाइन में तो डेफिनेशन दे दी हमने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ सी, अब हम यूज़र से स्टार्टिंग में ही पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी लाइन्स डू यू वांट टू इनपुट, आप कितनी लाइन्स को इनपुट करना चाहते हो। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। इसको हमने इनपुट में ले लिया, ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया। और यूज़र जो भी वैल्यू इसमें इनपुट करेगा, सपोज़ कीजिए कि यूज़र ने वैल्यू इनपुट की 10, ठीक है, तो वो 10 जो है हम इंटीजर में कन्वर्ट करके काउंट वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, काउंट वाले वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जितनी लाइन्स कोई यूज़र इनपुट करना चाहता है। ओके, नाउ सी आई हैव रिटन फाइल आउट। फाइल आउट क्या है, फाइल हैंडल है ये, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, किसको ओपन कर रहे हैं, mylife.txt को ओपन कर रहे हैं। नाउ सी हियर आई हैव यूज्ड ए फॉर अपेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे ए। आप चाहें तो राइट के लिए W भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जो मोड है फाइल ओपनिंग का वो W भी यूज़ कर सकते हैं, A भी यूज़ कर सकते हैं। I have used A here just because if this file mylife.txt is not present in the memory, then the A mode, that is append mode, will create that file। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो अवेलेबल फाइल को ही ओपन करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है फाइल तो फिर उसे क्रिएट करेगा। और अपेंड की स्पेशलिटी ये भी होती है कि अगर ऑलरेडी कोई डेटा उसमें रिटन है तो प्रीवियस डेटा को डिलीट किए बिना नए डेटा को उसमें ऐड ऑन कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पे अपेंड का यूज़ किया है। नाउ व्हाट इज़ हेयर, दिस इज़ अ वेरिएबल, एक लिस्ट वेरिएबल लिया है मैंने, इसका नेम भी लिस्ट मेंशन कर दिया है, LST। क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक ब्लैंक वेरिएबल है, सॉरी ये लिस्ट जो हमने एक वेरिएबल लिया है ये एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। नाउ फॉर लूप का, अब जितनी भी लाइन्स यूज़र यहाँ पे इनपुट करना चाहता है उसके लिए हमें फॉर लूप का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जितनी लाइन्स उसको इनपुट करनी है उतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 से लेके काउंट -1 तक एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से काउंट कंप्लीट 10 नंबर तक या फिर जो भी नंबर है एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, लाइन एक सिंपल वेरिएबल हमने लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो मैसेज है एज इट इज़ प्रिंट होगा एंटर लाइन नंबर, तो लाइन नंबर एंटर करेगा वो, ठीक है। एंटर लाइन नंबर i+0, तो i+0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, i+1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0+1 यानी कि 1, ठीक है।
बिलो, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, एंटर लाइन नंबर 1 बिलो, हमारी कंसोल स्क्रीन पे। वहाँ पे यूज़र लाइन नंबर 1 प्रॉपर टाइप करेगा। अब वो जो लाइन नंबर 1 टाइप कर रहा है, दैट लाइन नंबर 1 विल बी स्टोर्ड हेयर इन दिस वेरिएबल लाइन। ठीक है, अब क्या हो रहा है ये, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है, लॉजिक यहीं पे है। इस लाइन में वी आर सेइंग लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि ये जो लिस्ट थी, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो ये जो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले रखी थी, ठीक है, ये वाली जो लिस्ट है, तो हमने कहा लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि इसी लिस्ट में हम अपेंड कर रहे हैं, यानी कॉन्कैटिनेट करेंगे। किसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, लाइन को कॉन्कैटिनेट करेंगे। लाइन को मीन्स ये जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी कंप्लीट स्ट्रिंग, ठीक है, उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। और प्लस कॉन्कैटिनेट करने के लिए ऑपरेटर का भी यूज़ किया है, /n का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी टाइम लिस्ट वाले इस एम्प्टी वेरिएबल में, एम्प्टी लिस्ट में वो सारी की सारी लाइंस ऐड ऑन होती जाएंगी। और सिंस हमने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ किया है, इसलिए वो यूज़र को इस तरह से विजिबल होंगी। कब, जब ये राइट लाइंस का फंक्शन, जब राइट लाइंस का फंक्शन को यूज़ करने के बाद उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे कोडिंग के थ्रू। अब सिंस इसमें डिस्प्ले करवाने के लिए बोला नहीं है हमसे, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो है लिस्ट डॉट अपेंड, अब वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। लिस्ट वाले वेरिएबल में ये सारी की सारी लाइंस जो हैं अपेंड हो जाएंगी, यानी कि एड ऑन हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है राइट लाइंस, इसको हमने यूज़ कर लिया। अब राइट लाइन फंक्शन में क्या होता है, राइट लाइन फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास करते हैं। वो पैरामीटर किस तरह का होता है, वो पैरामीटर लिस्ट टाइप का होता है। वही LST हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ये स्टार्टिंग से ही। तो अभी LST हमारी उस फाइल में, उस फाइल हैंडलर के थ्रू इनपुट हो चुका। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव डन इज सिंपली वी हैव क्लोज द फाइल। Now in the next question, what we are going to do, we are going to write a method and the name of method is display words। ठीक है, तो display word नेम से एक मेथड हमें पाइथन में क्रिएट करना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं। राइट अ मेथड display words in Python to read lines from text file story.txt and display those words। तो हमें पहले रीड करनी है कई सारी लाइंस और उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है, वी हैव टू डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स। तो हमें वो वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जो लेस देन 4 कैरेक्टर्स तक होंगे, यानी कि 4 कैरेक्टर से कम, जैसे कि ए हो गया, इस हो गया, आर हो गया। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं ये हमें डिस्प्ले करने हैं। ओके, नाउ सी, तो जो फंक्शन का नेम बताया है उसी नेम से हमने एक फंक्शन का हेडर क्रिएट कर दिया। फंक्शन डिफाइन यहाँ से हो गया। ठीक है, नाउ फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन कर रहे हैं हम रीड मोड में, कोई बात नहीं, रीड मोड में कर दिया। तो स्टोरी जो .txt जो है हमारे पास, ठीक है, वो फाइल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फाइल, ये वो फाइल है जो हमने ओपन की है। ठीक है, अच्छा, इस फाइल में आप देख सकते हो कि देयर आर मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, जैसे कहाँ से है, वेलकम से लेके प्रोग्रामिंग तक ये होगी फर्स्ट लाइन, इफ़ नॉट से लेके और पाइथन तक, यहाँ तक ये सेकंड लाइन हो गई। अच्छा, इसमें ये इस तरह से पैराग्राफ वाइज दे रखा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से कंसीडर कीजिएगा कि फर्स्ट लाइन ये है, तो फर्स्ट लाइन
इस तरह से हो गई, सेकेंड लाइन नेक्स्ट लाइन से इस तरह से हो गई, थर्ड लाइन नेक्स्ट लाइन से इस तरह से हो गई, ठीक है। तो ऑन द होल मल्टीपल लाइंस होंगी इस फाइल में, और हमें उन फाइल्स को हमें चेक करना होगा, और उन फाइल्स में इस तरह के जो वर्ड्स हैं, सॉरी उन लाइंस में, जैसे कि 4 से कम कैरेक्टर इसमें हो गए, टू गेट में हो गए, ठीक है, एंड में हो गया, वाई में हो गया, तो ये सब हमें प्रिंट करवाने हैं। ओके, तो अब हमारा लॉजिक क्या है? लॉजिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो हमने सिंपल इस फाइल को ओपन कर लिया, दैट्स इट, कोई बात नहीं। नाउ हमने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल का नेम हमने लिया LST, ठीक है, दिस वन, ये हमने लिस्ट लिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम रीड लाइंस का यूज़ करके हमने उसमें जो भी लाइंस थी उनको हमने लिस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, यानी कि असाइन करवा दिया। तो ये रहा आपका लिस्ट वाला वेरिएबल, ठीक है, और इसमें हमने असाइन करवा दिया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो उस फाइल की सारी लाइंस को इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में, ये देखो जो मैंने बता रहा था उसको इस तरह से, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, यहाँ से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये लिस्ट, यहाँ पे ये लिस्ट एंड हो रही है। तो उस कंप्लीट पैराग्राफ को हमने एक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो ये जो अंडरलाइन है ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, उसके बाद ये जो अंडरलाइन है ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई, एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 5 लाइन्स हैं, बाकी मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं। तो ये हो गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ क्यों करना पड़ेगा? फॉर लूप का यूज़ हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें इस लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स पे वर्क करना होगा और उन वर्ड्स को चेक करना होगा। तो ये हमने यूज़ किया स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हमारी लिस्ट में जो भी फर्स्ट, यानी कि जब हमारा लूप यहाँ पे फर्स्ट टाइम चलेगा तो फॉर आई इन लिस्ट आई की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। तो जब 0 होगी तो 0th जो एलिमेंट है इस लिस्ट का वो ये रहा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने फॉर लूप में ये फंक्शन यूज़ किया स्प्लिट, ये क्या करेगा, ये हमारे इस फर्स्ट लाइन को वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा। इसीलिए हमने इस वर्ड को इस तरह से ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये हो गया वर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे स्प्लिट हो गए। ये स्प्लिट फंक्शन की ही फंक्शनैलिटी है कि उसमें जो भी लाइन पास होती है वो उसको स्प्लिट कर देता है अलग अलग वर्ड्स में, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब ये जो आप लूप देख रहे हो नेक्स्ट फॉर लूप, ये मेन लूप है। ये क्या करेगा, अब जे कोई वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये जे वेरिएबल और आई वेरिएबल से ही हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इस वर्ड में वर्ड नेम की ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ये जीरोथ एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, और एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, हम उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं। वी आर सेइंग इफ लेंथ ऑफ जे की जगह पे आप 0 एज्यूम कर लीजिए एक बार, यानी कि लेंथ ऑफ 0। तो लेंथ ऑफ 0 मीन्स वेलकम हो गया ये, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, अगर वेलकम की लेंथ लेस देन 4 है तो प्रिंट जे, तब तो जे को प्रिंट करना है, तब तो वेलकम को प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो और इसी तरह से कंप्लीट पैराग्राफ की कंप्लीट लाइंस और कंप्लीट लाइंस को हमने स्प्लिट किया अलग अलग वर्ड्स में, और इन अलग अलग वर्ड्स को हम इस लूप के थ्रू, सेकंड वाले फॉर लूप के थ्रू हम चेक करेंगे कि वहाँ पे उसकी इंडेक्स में 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू लास्ट जो वर्ड हैं उनकी लेंथ क्या है। अगर लेंथ लेस देन 4 है तो वो प्रिंट कर देगा, अगर 4 लेस देन 4 नहीं है तो ये जो सेकंड
लूप में इफ वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा एंड इन दिस वे वन बाय वन every word which are less than 4 will be printed and after this we have closed the file। तो ये आज के लिए था आपका। नेक्स्ट टाइम पे कॉमा सेपरेटेड फाइल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो क्या होती हैं, उन पे कैसे वर्क होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे।